हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे निश्चित समाकलन। यानी निश्चित समाकलन होता क्या है। इसे पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं समाकलन। तो आज हम बात करेंगे निश्चित समाकलन, यानी जब किसी फलन का समाकलन किन्हीं दो बिंदुओं से हम ज्ञात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन मतलब नाम से ही परिचित है कि निश्चित का मतलब है फिक्स एरिया। जैसे मान लीजिए कोई एरिया दे दिया आपको और बोल दिया कि इसका समाकलन ज्ञात कीजिए, और समाकलन का प्रयोग जानते ही हैं, वहां पर करते हैं अनिश्चित। यानी कोई आपका एरिया मतलब बोले तो कोई आपका फिगर कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर फिगर की बात करें तो इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिया रहेगा और लास्ट पॉइंट। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट को हम बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। और इस लास्ट वाले बिंदु को हम बोलते हैं क्या, अपर लिमिट। जैसे ये आपका समाकलन का चिन्ह है a टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यानी जो हमारा फलन दिया गया है a से b, यानी लोअर लिमिट आपकी क्या है a और अपर लिमिट b, और इसका जो समाकलन करें कोई फलन आपका एफ एक्स है। तो ठीक है, इसका जब हम समाकलन करते हैं तो कोई आपका फलन आता है एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स, और इसका जो हम एरिया फाइंड करते हैं कहां से कहां तक, a से b तक। यानी इसी को हम लिख सकते हैं, पहले जो मान रखते हैं अपर लिमिट, तो यानी x का वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी b, एफ बी माइनस क्या हो जाएगा एफ ए। यही होता है आपका निश्चित समाकलन। यानी इसे बोलते हैं लोअर लिमिट और इसे बोलते हैं अपर लिमिट। यानी हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं क्या, निम्न सीमा, और इसे बोलते हैं उच्च सीमा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम अपने सवाल प्रश्नावली 7। जैसे एक सवाल की बात करें, प्रश्नावली है आपकी 7, जिसमें इसमें पहला एक सवाल दिया है आपको, जैसे में 1 से 3 1/x dx। यानी कोई फलन आपको दिया गया है, कहां से भाई, निम्न सीमा आपकी 1 है और उच्च सीमा 3। यानी बोल सकते हैं कि लोअर लिमिट 1 और यहाँ पर अपर लिमिट क्या है 3। यानी फलन आपको जो ज्ञात करना है 1/x का 1 से लेकर के 3 तक। तो पहला काम हम करेंगे कुछ नहीं, 1/x का समाकलन करेंगे। तो हम पढ़ चुके हैं कि 1/x का समाकलन जो होता है वो होता है log x। क्या होता है, log x। तो हम 1/x का समाकलन करेंगे तो क्या होगा, log x, और इसको लिमिट लगा देंगे भाई। इससे पहले अनिश्चित वाले समाकलन क्या करते थे, प्लस सी ऐड कर देते, लेकिन इस वाले में सी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा एरिया फिक्स है। कि एरिया फिक्स क्या है भाई, 1 से स्टार्ट करेंगे और 3 से खत्म। यानी आपका वहां पर तो क्या अनिश्चित के लिए था, लेकिन यह क्या है निश्चित के लिए, फलन के लिए। यानी फलन आपका निश्चित है, कंफर्म। यानी 1 से लेकर कहां तक, 3 तक। अभी बोले कि पहले क्या रखते हैं, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 3, मतलब 3, और यहाँ पर लोअर लिमिट इसके बाद लगाते हैं बीच में माइनस, और यहाँ पर लोअर लिमिट हो जाएगा 1। ठीक, तो हम जानते हैं log 3 माइनस, अब जानते हैं कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं, सवाल नंबर 2। जैसे सवाल नंबर 2 दिया है, लिमिट आपकी दी गई 0 to a, और आपको फलन दिया गया है y² dx, और आगे जाकर के दिया है कि जबकि x² प्लस y² बराबर a²। यानी सवाल आपको इसमें दिया गया है कि जो हमारा फलन है वो कहां से कहां तक, यानी आपकी वह लिमिट जो यानी लोअर लिमिट दिया गया है कितना 0 और अपर लिमिट a। यानी बोल सकते हैं कि जो निम्न सीमा है, फलन की निम्न सीमा 0 से स्टार्ट होकर के लास्ट कहां तक जा रही है, उच्च सीमा a तक। तो यहाँ पर देख रहे हैं y² और dx, यानी फलन का जो समाकलन करना है x के सापेक्ष, लेकिन हमारा फलन दिया गया y², लेकिन यहाँ पर बगल में दिया है कि x² प्लस y² बराबर a² की। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं किसके बराबर, y² बराबर क्या भाई, a² माइनस y²। यानी फलन आपका हो जाएगा 0 to a, y² के स्थान पर लिख सकते हैं, यहाँ पर x² होगा, यानी a² माइनस x², और क्या लिख देंगे dx। अब देख रहे हैं दो फलन हो गया, एक a², एक x²। तो हम इसका अलग समाकलन कर देंगे और इसका अलग, यानी 0 to a² dx माइनस 0 to a x² dx। ठीक है, तो देख रहे हैं कि आपका a² अचर पद है, इसको बाहर कर लेते हैं।
जब बाहर कर देंगे यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो क्या मानेंगे 1, और 1 का समाकलन क्या होता है x, और फलन जो भी आपका लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है 0 to a तक। अब बात करते हैं इस वाले का, इसका भी समाकलन करेंगे x क्यूब, क्योंकि घातांक में 2 में 1 जोड़ेंगे और जो आएगा आपका घातांक में भाग दे देंगे भाई 0 to a। ठीक, अब आगे बात करते हैं, जैसे यहाँ पर एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट की बात करें तो अपर लिमिट आपका क्या हो जाएगा x के स्थान पर a, और यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है 0 माइनस ये आपका 3 आपका अचर पद, इसको बाहर कर लीजिए 1/3। एक बार अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे तो a क्यूब और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, यानी a स्क्वायर का गुणा a में करेंगे a क्यूब, 0 का कोई मतलब नहीं है, माइनस इसमें गुणा करेंगे 1/3 a क्यूब, या फिर इसे लिख सकते हैं 1 क्यूब बटा के 3। अब चाहे तो इसको हम घटा सकते हैं भाई, क्योंकि दोनों फलन आपके किए 3 एक कम 3 और 1 एक कम, और 3 में से 1 घटाएंगे कितना मिलेगा 2 a स्क्वायर बटा में 3 फाइनल आंसर। ठीक, जैसे यहाँ पर log 3 हुआ है फाइनल आंसर। मतलब मिला जुला कर देखिए कि आप जो पढ़े हैं अनिश्चित समाकलन, सेम काम इसमें भी है, बस आपको करना है कोई कुछ नहीं है, बस समाकलन जो जानते हैं उसका समाकलन करके बस आपको लिमिट लगा देना है। पहले रखना है अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा। ठीक है, आगे बात करते हैं। सवाल नंबर ये तो 2 थी। अब बात करते हैं सवाल नंबर 3। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 में आपको जो दिया गया है 0 से, यानी फाई लिमिट आपको दी गई 0 से 5/4, और जो फलन है आपका वो क्या दिया है भाई tan x, क्या दिया है tan x और dx। ठीक, तो पहला काम भाई 0 से π/4 tan x, तो इससे पहले हम जानते हैं कि tan x का समाकलन होता क्या है भाई, पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो एक तरीका और है, भूल गए तो क्या करेंगे, इसे पढ़े होंगे कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा के cos थीटा dx। तो इससे पहले क्या करते लॉग, यानी इसे cos x बराबर t मान लेते, यानी माना cos x बराबर t, और समाकलन कर अवकलन करें तो sin x dx बराबर dt। यहाँ पर माइनस से माइनस के इधर पक्षांतर कर देंगे, यानी sin x dx बराबर माइनस dt, यानी sin x ये जो आपका dx है उसके स्थान पर हम लिख सकते हैं माइनस dt। अब बटा में cos x बराबर क्या माने t, यानी 1/t, और ये जानते हैं कि 1/t का समाकलन होता है log t माइनस, और t के स्थान पर क्या है cos x, तो माइनस log cos x प्लस c अचर पद है तो आपको जोड़ सकते हैं, लेकिन इसी माइनस cos x को इनवर्स में ये भी बोल सकते हैं कि log sec x। यानी कहने का मतलब ये है कि आप पहले से रटा रटाया फार्मूला रटे होंगे कि जो इंटीग्रेशन tan x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है log sec x, यानी log sec x, यानी इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, ये ना लेकर के डायरेक्ट क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि ये शुरुआत में आपको जब अनिश्चित वाला पढ़ रहे थे तो वहां पर बताया गया होगा, यानी फार्मूला होता है आपका tan x का log sec x, और लिमिट आपकी 0 से π/4। वही है आपका पुराना काम, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो sec x के स्थान पे क्या हो जाएगा π/4, और यहाँ पर log लोअर लिमिट क्या हो जाएगी sec 0। अब समस्या ये है कि log sec π/4 का मान क्या होता है, तो वहाँ पर कक्षा 10 के प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, इंट्रोडक्शन में त्रिकोणमिति का समीकरण वाले में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 बनाया है, वहाँ पर भी आप sec π/4 ये सब मान आप आराम से याद कर सकते हैं। इसको बोलते हैं रेडियन में, और अंश से बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए π/4 दिया है और इसे अंश से बदलना हो तो गुणा करते हैं 180/π से, पाई से पाई कट कर देंगे, ये आपका अंश में आ जाएगा। अगर मान लीजिए सपोज है जैसे यहाँ पर दिया 30 अंश, और बदलना हो किसमें रेडियन में, तो कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो सबसे आसान तरीका, यदि रेडियन में दिया हो और बदलना हो अंश में तो गुणा करेंगे 180/π से, यदि अंश में दिया हो और बदलना हो किसमें रेडियन में तो गुणा करेंगे π/180। ठीक है, 30 का 180, यानी बोले तो 30 अंश को हम रेडियन में π/6 बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका sec π/4 क्या होगा 45 अंश, तो sec 45 अंश का मान पता नहीं है, समस्या ये है, तो हम बोले कि सबसे आसान तरीका प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो डिटेल आपको मिल जाएगा, करना कुछ नहीं है, बस आप ये दिमाग में रखिए, बस साइन का याद रखना है, अब बाकी ऑटोमेटिक आप याद कर लेंगे, वहाँ पर बता दिए, आप जा करके आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप विजिट कर लीजिएगा। जैसे पहला काम sec π/4, तो इसे हम बोल सकते हैं 1 बटा के cos π/4,
और cos π/4 को हम बात करें तो 1/cos π/4 मतलब 45 अंश, और cos 45 अंश का मान होता है 1 कड़ी में 2। ऊपर जाएंगे यानी कड़ी में 2/1, यानी डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि जो log sec π/4 यानी sec π/4 का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, कड़ी में 2 के बराबर। तो लिखेंगे log और sec π/4 मतलब 45 अंश, sec 45 अंश का मान हो जाएगा कड़ी में 2 माइनस। और यहाँ पर समस्या ये है, हम जानते हैं कि ये sec किसका उल्टा है, cos का उल्टा, तो हम इसे बोल सकते हैं cos 1/cos 0 अंश, और cos 0 अंश का मान होता है 1, 1/1 मतलब 1, यानी बोल सकते हैं कि log sec 0 अंश का मान क्या होगा, 1 होगा। और जानते हैं कि log 1 का मान 0 के बराबर, यानी इसे बोल सकते हैं log कड़ी में 2 फाइनल आंसर। अब बोलेंगे log 1 कहाँ गया, तो log 1 का मान हम जानते हैं, log 1 का मान होता है 0। ये बात दिमाग में रहे। और एक बात और दिमाग में, यदि मान लीजिए यहाँ पर log 2 और बेस 2 यानी ये वाली वैल्यू और आपको बेस, यदि ये दोनों बराबर हो गया तो उसका मान भी क्या होता है 1। चाहे यहाँ पर 3 और 3 दिया हो, 4 और 4 दिया हो, तब भी मान क्या होता है 1 होता है। यानी कक्षा 10 में और कक्षा 8-9 में पढ़ेंगे लॉग वाला मैटर, तो वहाँ पर पढ़े होंगे। यानी यदि आपकी वैल्यू और आपका बेस ये दोनों यदि बराबर है तो उसका मान 1 होता है, और log 1 का मान क्या होता है 0 के बराबर। अब जैसे यहाँ पर अब कुछ लोग होंगे कि log कड़ी में 2 आंसर नहीं दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी बोल सकते हैं, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कड़ी में 2 दिया है तो 2 के पावर हम 1/2 भी बोल सकते हैं, क्योंकि जानते हैं ये जो वाला कड़ी वाला मैटर है ये आपका क्या है, वर्गमूल है। वर्गमूल को हम इस टाइप में लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2। अब फार्मूला एक अच्छी तरह से पढ़े होंगे कि log m के पावर n, log m के पावर n, इसको लिख सकते हैं n log m, n log m, यानी घातांक आपका जो रहेगा आगे रहेगा, फाइनली आपका जो वैल्यू रहेगी। यानी इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि 1/2 log घातांक आगे गया 1/2 बचा क्या आपका 2 फाइनल आंसर। आइए थोड़ा दिमाग में और भी एक दिमाग में नोट कर लीजिएगा, यदि बेस में कुछ न दिया हो तो हम ई मान सकते हैं, ये बात दिमाग में जरूर रखिएगा, क्योंकि आगे चलेंगे तो सब ये मैटर सब मिलेगा, पूरा टोटल लॉग में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यानी इसे बोल सकते हैं 1/2 log 2 या बेस ई। चाहे तो आप यहाँ पर भी आंसर बोल सकते हैं और यहाँ पर भी आंसर बोल, और यहाँ पर ई लगा भी सकते हो, नहीं यदि बेस में कुछ नहीं दिया तो समझिए आपका ई ही है। ठीक है, आगे चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 क्या दिया है भाई, सवाल नंबर 4 0 से π/6, 0 से π/6 और कड़ी में 1 माइनस साइन 2x dx। पेपर में आपको सवाल इसी टाइप में, यदि 1 नंबर और 2 नंबर की बात करेगा तो इसी टाइप में आपको सवाल देगा कि यानी यहाँ पर जो आपका लिमिट है 0 से π/6 और कड़ी में 1 माइनस साइन 2x। तो हम भाई करेंगे कुछ नहीं, अपना दिमाग लगाएंगे। क्या लिख सकते हैं इसे, समाकलन पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर बताने की जरूरत है नहीं, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स अब इंटू कास एक्स। यानी आप बोलेंगे कि ये कहाँ से आ गया, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये आपका हो गया साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, और थीटा के स्थान पर एक्स चल रहा है। यानी हम इसलिए हम एक के स्थान पर लिखे हैं, हम चाहते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला बनाएं, यानी इसे हम बोल सकते हैं 0 से π/2 कड़ी में इसे बोल सकते हैं कि साइन एक्स माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं dx, क्योंकि ये a माइनस बी का होल। अब ध्यान रहे थोड़ा एक बात और नोटिस रखेंगे, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि 0 से π/2 इसे क्या बोल सकते हैं भाई कि cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर और dx। ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान है, चाहे हम ये वाला बोल सकते हैं चाहे ये वाला, दोनों मैटर बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसको हम बोल सकते हैं 0 से आपका π/6 चल रहा है, थोड़ा ध्यान रहे भाई, 0 से कहाँ चल रहा है π/6, 0 से π/6, और यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 0 से π/6, यानी साइन x माइनस कास x का होल स्क्वायर, या इसको हम बोल सकते हैं कड़ी में कास x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। इसको बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 से π/6, क्या बोल सकते हैं कि साइन x और माइनस कास x बाहर, क्योंकि वर्ग होता है और कड़ी है आपकी, तो कोई भी संख्या वर्ग है तो बाहर निकालेंगे तो आपका सिंगल में आएगा, यानी साइन x माइनस कास x।
या फिर इसको बाहर करेंगे तो आपका ये आएगा 0 से π/6, यानी बाहर करेंगे तो cos x माइनस साइन x और आपका dx। अब देखिए दोनों सॉल्व इसलिए कर रहे हैं, अब चाहे पेपर में हल करेंगे तो ये नहीं दोनों टाइप, कोई एक टाइप, चाहे इस वाले को हल करिए चाहे इस वाले को, तो ये वाला आपको बेस्ट रहेगा, ये वाला, ये दिमाग में थोड़ा नोटिस करिए। और साइन एक्स का जानते हैं समाकलन क्या होता है, माइनस cos x, और इस वाले cos x का समाकलन होता है sin x। ठीक, 0 से कहाँ तक, π/6। अब चाहे इस वाले का बात करें तो इस वाले की बात करें तो आपका अथवा में रहेगा, चाहे ये लिखें चाहे ये वाला मैटर, तो cos x का होगा sin x और इसका sin x का होगा माइनस cos x, तो माइनस पहले से तो क्या हो जाएगा प्लस में cos x 0 से π/6। यानी इसकी बात करें एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, अपर लिमिट की बात करें तो माइनस cos π/6, फिर इसके बाद माइनस में sin π/6, यानी दोनों में अपर लिमिट रख लिए, इसके बाद आता है माइनस लगाते हैं, अब पहले से ही माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस में cos 0 अंश, फिर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर माइनस है पहले से ही तो ये क्या हो जाएगा प्लस में sin क्या 0 अंश, या तो इस वाले को हल करें तो वहीं अपर लिमिट रखेंगे तो sin π/6 प्लस cos π/6 माइनस क्या होगा भाई sin 0 अंश और माइनस cos क्या 0 अंश। यानी यहाँ बोल सकते हैं कि cos π/6 को हम बोले कि जब ना समझ में आया रेडियन बदलने के लिए तो वही 180/π से गुणा करिए, 6×18 मतलब 30 अंश, और cos 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, और sin 30 ये sin π/6 मतलब 30 अंश तो 1/2, cos 0 अंश का मान होता है 1 और sin 0 अंश का मान होता है 0। चाहे अब इस वाले को मैटर कॉल कर रहे हैं, दोनों साथ में कर ताकि आपको दिक्कत ना हो, पेपर में आएगा तो कोई इस वाले को चाहे इस वाले कॉल करे, आपके ऊपर डिपेंडेबल करता है। तो इस वाले कॉल करते हैं भाई, sin 30 अंश का मान 1/2 और cos 30 अंश का मान होता है कितना भाई करड़ी में 3/2, sin 0 मतलब 0, cos 0 मतलब 1। अब देख रहे हैं एक माइनस 1/2 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो प्लस 1/2 आएगा, यानी माइनस करड़ी में 3/2 और प्लस 1/2, या फिर इस वाले कॉल करें तो करड़ी में 3/2, 1/2 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा माइनस 1/2, हर बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस कामन करके करड़ी में 3 -1 बटा में 2, क्योंकि माइनस कामन करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये माइनस, यानी बोल सकते हैं इसे कि जो आपका फाइनल आंसर आएगा माइनस में करड़ी में 3 -1/2, या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं हर बराबर है 2 कामन करेंगे करड़ी में 3 -1 बटा में 2 फाइनल आंसर। तो आप पेपर में हल करेंगे तो ये दोनों तरीका नहीं लगाएंगे, कोई एक ही तरीका लगाएंगे, तो सबसे बेस्ट तरीका ये वाला है। ठीक है, यानी इसे बोल सकते हैं cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आपका करड़ी में 3 -1 बटा में 2, सेम ही माने बस एक ठो माइनस में आएगा एक ठो प्लस में। ठीक है, तो चलते हैं आगे सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 क्या है? सवाल नंबर 5 में बोला है कि 0 से पाई और इसके बाद sin 3x dx, यानी 0 से पाई sin 3x dx। यानी वही हम जानते हैं कि sin 3x का समाकलन यानी sin x का समाकलन माइनस cos x, तो माइनस में cos और x के स्थान पर क्या है 3x। तो बता चुके हैं कि जो 3x में रहेगा गुणा में, यानी गुणा में वो वाला इनटू में आपको घटा में आ जाएगा, बड़े होंगे समाकलन 0 से पहले, मतलब वही है। अगर यहाँ पर देख रहे हैं गुणांक में तो बड़ा में आ जाएगा, यानी अगर या फिर 3x बराबर t मान लें तो ये आपका होगा फाइनली 1/3 आएगा बाहर, या फिर ये वाला डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी sin 3x का समाकलन cos 3x बटा में 3, यानी जो गुणांक मैंने उसको बटा में कर लेंगे। ठीक है, वही रखेंगे अपना माइनस में बाहर कर लेते हैं और 1/3 भी बाहर कर लेते हैं क्योंकि अचर पद है। अपर लिमिट रखेंगे तो cos 3π हो जाएगा, और माइनस में लोअर लिमिट रखेंगे तो cos 0 अंश -1/3। अब cos 3π का मान होता क्या है, 3π का मतलब हो गया आपका कितना भाई 18×54 मतलब 540 अंश। तो हम इसको थोड़ा सा एक दिमाग लगाएं, इसे लिख सकते हैं 2π + π, यानी क्या बोल सकते हैं भाई cos 2π + π, यानी cos 360 + थीटा। तो 360 + थीटा वाले में क्या होता है भाई ऑल पॉजिटिव, यानी बोल सकते हैं
cos पाई के, और cos पाई का मान होता है क्या, -1। ठीक है, यानी यहाँ पर आप पढ़े होंगे कि cos 360 प्लस sin 360 प्लस ये सब ऑल पॉजिटिव, यानी बोल सकते हैं cos 2 पाई प्लस पाई जो बराबर होगा cos पाई के, और cos पाई का मान जानते हैं कितना होता है -1, जो कि आपकी कक्षा 11 में पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़े हैं तो वहाँ पर विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आते हैं cos पाई का मान -1, तो माइनस, यानी बोल सकते हैं डायरेक्ट कि cos 3 पाई का मान क्या होता है -1, और यहाँ पर cos 0 अंश का मान भी -1 और -1 -2, अब माइनस गुणा माइनस करें क्या होगा प्लस, यानी 2/3 फाइनल आंसर। ठीक है, ये थोड़ा दिमाग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 को भी साथ में रख लेते हैं। सवाल नंबर 6 में आपका दिया है कि π/6 से लेकर के कहाँ तक, π/2, यानी π/6 से लेकर कहाँ तक, π/2, और जो आपको फलन दिया गया है cos x dx, एकदम सिंपल। cos x का समाकलन क्या होता है sin x, और sin x लिमिट कहाँ से कहाँ तक, π/6 से π/2। वही आप ये अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट हो जाएगी sin π/2 और माइनस sin क्या π/6। π/2 मतलब 90 अंश, मतलब 1 होगा, और sin π/6 मतलब क्या हो जाएगा आपका, π/6 में वही sin 30 अंश, sin 30 अंश का मतलब 1/2, घटाएंगे तो कितना मिलेगा 1/2, फाइनल आंसर। क्योंकि शतली घटा 30 अंश और π/2 मतलब 90, मतलब sin 90 अंश का मान 1 और sin 30 अंश का मान 1/2। अब 1 में से 1/2 घटाएंगे क्या मिलेगा 1/2। आगे चलते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 ये भी सिंपल है भाई। ये दिया आपका लिमिट जो लोअर लिमिट है 4 से 9 तक, और करड़ी में x dx। अब बोलेंगे तो कठिन, सिंपल क्या करेंगे, पहले थोड़ा सीधा रूल लगाएंगे, यानी घातांक के रूप में, यानी इसे बोल सकते हैं x के पावर 1/2 dx, और जानते हैं कि x के पावर 2 में समाकलन है, तो एक जोड़ते हैं, तो एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3/2, और जो आएगा घातांक में उससे भाग दे देंगे। टोटल कहाँ से कहाँ तक, 4 से 9 तक। ठीक है, आगे बात करते हैं। यानी अब आते हैं भाई, अब 3/2 को ऊपर ले जाएंगे तो इसे लिख सकते हैं 2/के। ठीक है, क्योंकि पलटी मारने 2 कहाँ जाएगा ऊपर 3 से, यानी इसे बोल सकते हैं x के पावर 3/2 4/9। अब थोड़ा यही सॉल्व करेंगे, थोड़ा समस्या आएगी। घातांक वाला देखिएगा 2/3 यानी 9, x का मान अपर लिमिट रखेंगे तो कितना होगा 9 के पावर 3/2, और यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा लोअर लिमिट 4, तो 4 के पावर 3/2। तो थोड़ा सा दिमाग हम लगाएंगे, एक फार्मूला यूज करेंगे a के पावर m के पावर n, जिसे हम बोलते हैं a के पावर m इंटू n, यानी इसी फार्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। 2/3, अब 9 किसका स्क्वायर है 2 का, यानी 3 का स्क्वायर है, तो 3 के घाते 2 मतलब 9 के बराबर, और उसके पावर दिया है 3/2, माइनस अब 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर का पावर 3/2, वही फार्मूला मिल गया आपका 2/3। a के पावर m के पावर m इंटू n, मतलब यहाँ पर बात करें तो 3 के पावर 2 गुणे 3/2 होगा कि नहीं, यानी m हो गया इंटू n, गुणा कर देंगे आपस में, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी 3 के पावर क्या बचेगा 3 माइनस, और 2 के पावर ये भी 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 3, यानी 2/3, 3 3 का 9 3 का 27, क्योंकि 3 घाते 3 मतलब 3 का गुणा 3 बार करेंगे, यहाँ पर 2 घाते 3 2 दूना के 4 दूना के 8, और यहाँ पर 27 में से 8 घटाएंगे तो लगभग आपका 19 बचेगा, तो 2/3 गुणे कितना हो जाएगा 19, और 19 दूना के 38, 38/3 फाइनल आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं सवाल नंबर 8 पर। सवाल नंबर 8 क्या दिया भाई, सवाल नंबर 8 एकदम सिंपल, -π/4 से +π/4 तक, और दिया है कि कोसेक स्क्वायर x dx का निश्चित समाकलन क्या हो, यानी -π/4 से +π/4 कोसेक स्क्वायर x dx, और जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर x का समाकलन होता है cot x, माइनस से बाहर कर लेते हैं, -π/4 से +π/4, माइनस बाहर कॉमन किए तो रखेंगे x के स्थान पर π/4, मतलब cot हो जाएगा π/4, अब माइनस में cot, और x के स्थान पर यहाँ पर थोड़ा ध्यान रहे -π/4 होगा, क्या होगा cot -π/4, और जानते हैं कि माइनस में cot π/4 मतलब 45 अंश,
और 45 अंश का मतलब tan 45 और cot 45 दोनों का मान एक ही होता है माइनस। और यहाँ पर जानते हैं कि cos माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा और इसके बाद सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा और बाकी सब क्या होते हैं माइनस। तो हम बात करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cot पाई बाई माइनस और यहाँ पर एक cot पाई बाई 4 का मान क्या होगा एक और एक कितना हो जाएगा 2 मतलब -2 फाइनल आंसर। अब आते हैं सवाल नंबर 9 पर। सवाल नंबर 9 में क्या दिया भाई, सवाल नंबर 9 थोड़ा सा मिस्टेक है, ये सवाल नंबर 9 थी, ये सवाल नंबर 8 छूट गया है। सवाल नंबर 8 में दिया है कि 0 से 1 बाई करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये भी सिंपल है। यानी दिया है कि 0 से 1 बाई करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और जानते हैं कि 1 बटा करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर समाकलन पढ़ चुके हैं होता है साइन इनवर्स एक्स के बराबर। तो इसे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं साइन इनवर्स एक्स और लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से 1 तक। वही पुराना काम, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट हो जाएगा साइन इनवर्स 1 और लोअर लिमिट हो जाएगा साइन इनवर्स 0। और जानते हैं कि आपका जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़े होंगे वहां पर फार्मूला अच्छी तरह से जानते होंगे, यानी साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा के बराबर और cos इनवर्स cos थीटा मतलब थीटा के बराबर। यानी इसको हम उसी रूल में फॉलो करें तो साइन इनवर्स, अब थीटा बाहर करने के लिए यहाँ पर साइन का मान ढूंढेंगे। इस साइन में किसका मान एक होता है, तो रेडियन में बात करें तो 90 अंश और 90 अंश मतलब रेडियन आपका होगा पाई बाई 2 मतलब साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 और 0 में तो साइन 0 का मान होता है यानी साइन इनवर्स साइन 0। यानी इसे बाहर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा पाई बाई 2 और इसको बाहर निकालेंगे तो 0 का कोई मतलब है नहीं, तो डायरेक्ट आपका फाइनल आंसर हो जाएगा पाई बाई 2 फाइनल आंसर। अब आते हैं सवाल नंबर 10 पर। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 आपका दिया है 0 से पाई बाई 2 और दिया है क्या भाई cos 3x यानी 0 से पाई बाई 2 cos 3। इससे पहले जो पढ़े थे 0 से पाई था, लेकिन यहाँ पर क्या है 0 से पाई बाई 2 cos 3x और जानते हैं cos 3x का समाकलन होगा sin 3x और गुणा में आपका 3 है तो बटा में 3 और लिमिट आपकी क्या हो जाएगी 0 से पाई बाई 2 यानी 1/3 बाहर कर देंगे अपर लिमिट साइन 3x 0 से पाई बाई 2 1/3 अपर लिमिट रखेंगे साइन और x के स्थान पर रखेंगे क्या पाई बाई 2 तो आपका हो जाएगा 3 पाई बाई 2 और यहाँ पर माइनस में साइन 0 अंश 1/3। अब समस्या है कि 3 पाई बाई 2 का मान होगा क्या, तो हम बोले कि 3 पाई बाई 2 रेडियन में दिया है, थोड़ा तकलीफ है तो इसे बदल लीजिए 180 बटा पाई से पाई कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 90 80 मतलब 9 27 270 अंश, यानी साइन 270 अंश का मान क्या होगा, तो साइन 270 अंश को हम लिख सकते हैं साइन 180 और प्लस 90 और 180 प्लस थीटा वाले में 10 और काट वाला प्लस होता है और बाकी सब माइनस, यानी साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा साइन माइनस में साइन थीटा मतलब 90 अंश और साइन 90 अंश का मान 1, यानी बोल सकते हैं कि जो साइन 3 पाई बाई 2 का मान होगा वो क्या होगा -1 और ये हो जाएगा 0, यानी गुणा करेंगे तो -1/3 फाइनल आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।